अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स रेमेडीज एंड चैलेंजेस। तो कैसे हैं आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं काफ़ी दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बुखार था और मेरा गला बहुत ख़राब था, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा। तो आज बात करते हैं मोटापे को कम करने की। मोटापे को कम करना ना तो कोई मुश्किल काम है और ना ही नामुमकिन। इसमें आपको करनी क्या है, आपको बस मेहनत करनी है, मेहनत ज़्यादा करनी है और फिर देखना कि आपको उसका मेहनत का फल भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत में अजमत है और जब मेहनत करते हैं बगैर स्टॉप किए तो एक ना एक दिन ज़रूर मेहनत इसका रंग लाती है। मोटापे को कम करने के लिए कोई पाबंदी भी नहीं है, बल्कि खूबसूरती में ही इजाफा होता है। खूबसूरती में इजाफे का सबब बनती है, ठीक है ना, मोटापे में कमी। इसके साथ तो कुछ लोग तो मेहनत करने लगते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ दिनों या हफ्तों के बाद वो इसको छोड़ देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम कैसे इसको कम करें, और उसको छोड़ देते हैं। हालांकि वही वक्त आपका शुरू होने वाला होता है इस मेहनत के फल के मिलने का। ठीक है, या तो ये होता है कि आपको लगता है कि आप सही डाइट ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डंडी मार रहे होते हैं, या डंडी ना नहीं मार रहे होते तो, लेकिन अक्सर आप सही डाइट नहीं ले रहे होते। ठीक है, या तो मुकम्मल फाका खा रहे होते हैं या फिर कुछ चीज़ें आप स्किप कर रहे होते हैं। अक्सर अफराद सिर्फ कहवा यूज़ करते हैं और खाने की मकदार को कम नहीं करते, बल्कि और बेफिक्र होकर खाने लगते हैं कि हम तो कहवा यूज़ कर रहे हैं। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि आप घर में बॉडीगार्ड रख के घर का गेट खुला छोड़ दें कि जो मर्जी आ जाए। एक गार्ड ज़्यादा से ज़्यादा कितने अफराद को रोक सकता है। ठीक है, जब ज़्यादा अफराद एकदम से इकट्ठे होकर आएंगे तो गार्ड नहीं रोक सकता ना। इसके साथ आपको घर का दरवाज़ा बंद करना भी ज़रूरी है ना, या सिर्फ वक्त पे खोलना चाहिए कि किसको घर में दाखिल करना है, किसको नहीं। कौन से अफराद आपका नुकसान करते हैं, कौन फ़ायदा देते हैं। इसी तरह आपका दरवाज़ा आपका ये मुंह है कि आप इसको इस वक्त ही खोलें जब आपको पता हो कि ये चीज़ के खाने से आपको कोई नुकसान नहीं मिलेगा। जब आप कहवा के साथ अपने दरवाजे यानी अपने मुंह को सिर्फ उस वक्त ही खोलेंगे जब आपको ज़रूरत होगी, हर वक्त इसको नहीं खोल रखेंगे, तभी आपको कहवे ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ठीक है, और उन लोगों को फ़ायदा देते हैं जो अफराद अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी आपका जितना वेट हो उतना ही रखना चाहते हैं। तो फिर ये कहवे जो होते हैं फ़ायदा देते हैं कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके आपके खाने को हज़म करते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं अब आप डाइट प्लान की तरफ। अब मैं आपको डाइट प्लान बताती हूँ जिससे आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगेगा। सबसे पहले आपने सुबह उठना है तो 1 गिलास पानी में, ठीक है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने जीरा यानी क्यूमन सीड्स डाल के इसको पकाना है। इतना पकाना है कि ये 1 कप के करीब रह जाए। फिर आपने इसको हल्का ठंडा यानी इतना कि आसानी से आप पी सकें, आपने इतना ठंडा कर लेना है। इसमें फिर आपने हाफ़ लेमन का जूस ऐड करना है और इसको मिक्स करके पी लेना है। ठीक है, जो अफराद लेमन जूस नहीं ऐड करना चाहते हैं, उनको कोई मसला होता है तो वो स्किप भी इसको कर सकती हैं। ठीक है, इसके आधे या 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। छोटे साइज़ की रोटी लेनी है, इतना साइज़ हो कि जितना आपके हाथ का साइज़ है ना, ठीक है, इतना ये रोटी का साइज़ होना चाहिए। उसके साथ आपने 2 चम्मच जो है सालन के आपने वो लेने हैं। ऑयल कम हो सालन में, ठीक है, आपने ऑयल नहीं लेना, आपने सिर्फ 2 चम्मच सालन के लेने हैं कि इससे रोटी आसानी से खाई जा सके। ठीक है, फिर इसके 2 घंटे के बाद आपने एक एप्पल लेना है, इसको कट करके इस पर हाफ़ लेमन जूस ऐड करके खाना है। जिनको लेमन जूस सूट नहीं करता वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आएगा दोपहर का खाना। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने या तो हाफ़ रोटी लेनी है या फिर 1 एग ले लेना है। अगर ये नहीं ले सकते तो आपने कोई सा भी एक फ्रूट ले लेना है। ठीक है, इसके साथ आपने लेनी है ग्रीन टी, ग्रीन टी का 1 कप लेना है। ठीक है, उसके 2 घंटे के बाद है स्नैक्स का टाइम, तकरीबन 4 से 5 बजे ये टाइम होगा। आपने इसमें लेने हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स, आपने 1 हैंड लेने हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं इसकी समझ आती कि मिक्स ड्राई फ्रूट कौन कौन से हों तो आप ऐसा करें कि आपने सिर्फ 7 बादाम लेने हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप 1-2 अखरोट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करनी है 30 मिनट्स आपने करनी है वॉक। ठीक है, वॉक अगर आपके पास टाइम नहीं है 30 मिनट्स का तो आप 15 मिनट तो लाजमी निकालें। ठीक है, ज़रूरी तो ये है कि आप 30 मिनट्स निकालें, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपकी बहुत बिजी रूटीन है, आपका टाइम नहीं निकल सकता, तो फिर आप ऐसा करें कि आप 15 मिनट तो लाजमी निकालें अपने लिए। ठीक है ना, और दिन में किसी भी टाइम 5 मिनट के लिए एक जगह पे खड़े होकर भी आप वॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आएगा रात का खाना। रात के खाना आपने क्या करना, रात के खाने में आपने लेने हैं 2 बॉयल एग। ठीक है, आपने लेने तो 2 बॉयल एग है। अगर आपको आप नहीं ले सकते तो आप वैसे जैसे खाना चाहते हैं खा सकते हैं एग को। ठीक है ना, इसके साथ आपने लेनी है ग्रीन टी का 1 कप। ठीक है,
और आपने खाना जो है सोने से 1 या 2 घंटे पहले खाना है, ठीक है। तो आपने सोते टाइम बिल्कुल खाना नहीं खाना और आपने सोने से पहले आपने क्या करना है, 1 गिलास आपने पीना है गर्म पानी का, ठीक है। गर्म पानी इतना गर्म हो कि आप आसानी से पी सकें। उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि नींद पूरी लें, ठीक है। आपने देर से नहीं सोना। अक्सर ये होता है कि देर से सोने की वजह से भूख दोबारा से लगने लगती है और जब भूख लगती है तो फिर आपको नींद सही से नहीं आती, ठीक है। या नींद आती ही नहीं है, आ भी रही हो तो सोया नहीं जाता, ठीक है। तो आपने पूरा 9-10 बजे तक आपने लाजमी ये करना है कि आपने सो जाना है। तो आप ये भी है कि अगर आप नहीं सो सकते 9-10 बजे के करीब, तो फिर आपने ये करना है कि आपने सोते टाइम खाना बिल्कुल नहीं खाना। आपने अपना खाना 8 बजे तक खा लेना है। 7 या 8 बजे तक आपने अपना जो रात का खाना खा लेना है। वक्त पे सोएं और जो अपनी नींद को पूरी करें। नींद पूरी ना हो उससे भी आपका ये मोटापा बढ़ने का सबब बनता है, ठीक है ना। आप सेट कर लें अपनी रूटीन कुछ ऐसे कि आप 9-10 बजे तक आप सो जाएं, ठीक है। तो इसके साथ आप मेरी इस डाइट को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका बहुत जल्दी आपका वजन कम होने लगेगा। आपने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। ये नहीं करना कि आपने 10-15 दिन डाइट किया, आपने कहा नहीं फ़र्क पड़ा तो जो ही मैं छोड़ती हूँ, कोई इसका फ़र्क ही नहीं पड़ा। बल्कि ये होता है कि अक्सर वेट कम नहीं हो रहा होता, लेकिन होता कुछ यूँ है कि वेट ना कम होने की बजाय आपका होता है इंचज़ में जो होता है इंचज़ कम होने लगती है, ठीक है। आपने जब डाइट प्लान को फॉलो करना है तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना पहले इंचज़ के जो है मेजरमेंट कर लेनी है। आपने अपने बेली की, अपनी कमर की, अपने थाइज़ की और अपने बाजू वगैरह की आपने सबकी मेजरमेंट करके आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। फिर 10 से 15 दिन के बाद आपने वेट भी करना है और इंचज़ के जो है मेजरमेंट ये भी आपने करनी है। अगर वेट ना भी कम हुआ होगा तो इंचज़ में लाजमी आपका कम हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपने डाइट छोड़ने नहीं है, डाइट लाजमी करनी है। आपने डाइट को लाजमी फॉलो करना है। डाइट को फॉलो करेंगे तो ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बैठे बिठाए आप अगर सोचने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, करने से ही फ़र्क पड़ता है। मेहनत करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेहनत करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो आप लाजमी कोशिश करनी है मेहनत करने की। अक्सर अफराद का वज़न इसलिए भी कम नहीं हो रहा होता क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, यानी कि कब्ज़ का मसला होता है। तो इसका आप सबसे पहले इलाज कराएं। आपके लिए मैं इसके बारे में भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाऊंगी जो आपको बहुत फ़ायदा देगी, यानी कॉन्स्टिपेशन पे वीडियो लाऊंगी जो आपको फ़ायदा देगी, आपके कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो हल करेगी, ठीक है ना। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इससे बिल्कुल लाइक करें। इस पर आपका कोई खर्च नहीं आता, बल्कि मेरी बहुत मेहनत हुई होती है जो आप लोगों के लिए करती हूँ मैं। तो वीडियो को शेयर भी करें अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।